टॉपिक जो अपना है वो है घातांक। घातांक के दो प्रश्न आते ही आते हैं, इट इज पावर एंड इंडिसाइज, है ना। घातांक एवं करनी कहते हैं इसको। घातांक व करनी, करनी कहते हैं हिंदी में, घातांक करनी, इंडिसाइज। देखिए घातांक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पहले दे चुका हूं एक बार आपको कि घातांक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं घातांक, घातांक किसे कहते हैं। कोई संख्या कितनी बार गुणा हो रही है, कोई संख्या कितनी बार गुणा हो रही है, उसके लिखने को तरीकों को अपन क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बार है, 3 बार, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, 5 की पावर 3 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये जो संख्या यहाँ लिखी यह क्या कहलाती है, आपकी घात कहलाती है, और ये कहलाती है यहाँ पर आधार। और किसी आधार की जब कोई पावर दे रखी हो, किसी आधार की जब कोई पावर दे रखी हो, तो इसका मतलब ये है कि वो आधार उतनी बार आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। वो आधार उतनी बार आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक है, अब यहां देखना, मान लीजिए a की पावर b है, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप, a b बार आपस में क्या हो रहा है, गुणा। a b बार क्या है, गुणा। यही घातांक का मतलब है, a की पावर b, इसका मतलब a b बार क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई या गुणा। तो घातांक को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसके नियम को पढ़ना है कि घातांक के जो नियम है उसी पर इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले अपन नियम को समझेंगे, घातांक के कौन कौन से नियम हैं, और नियम पर सारे सवालों को करें। ठीक है, और उसके बाद जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, अभी में 2 सवाल अभी आपके आए हैं, पिछली बार में 2 सवाल आए थे, तो उन सबको अपन समझें। ठीक है, तो अब एक बात और ध्यान रखना, घातांक के नियम अपन जो सीख रहे हैं, घातांक के नियम जो हैं, घातांक के नियम जो हैं वो हमेशा आधार जब मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड में हो तभी घातांक के नियम लगते हैं। बाकी प्लस माइनस में घातांक का कोई नियम नहीं लगता है। रूल्स ऑफ इंडिसाइज या पावर वो कभी भी आपके प्लस और माइनस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। जब कभी भी घातांक का नियम लगना है तो आधार के बीच में या तो मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह हो या किसका हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। घातांक आसान है, आपको बुलवाना बहुत मुश्किल है, ये कह रहा हूं। घातांक के नियम, पहला नियम क्या कहता है, मैं भी सारे नियम किस में लगेंगे, इनटू और डिवाइड में। ये बात ध्यान रखना, प्लस और माइनस में कोई नियम नहीं है। प्लस माइनस का सवाल अगर आता है तो इसको हल करने का तरीका अलग रहता है। तो पहला नियम देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या नियम है कि ए की, इसको क्या कहते हैं भाई, आधार है ना, इसको क्या कहते हैं, आधार, और उसके ऊपर बी जो लिखा हुआ है वो क्या चीज है, घात है। ये आप सभी को पता होगा, ये आधार है और ये क्या है, घात है। अब मान लीजिए ए की पावर बी है इनटू ए की पावर सी है, या एक्स वाई ले लेते ज्यादा सही रहेगा, सब ए बी सी में मामला। ए की पावर एक्स है और ए की पावर क्या है, वाई है। तो जब आधार समान हो और बीच में कुछ नहीं है, मतलब कौन है इसके बीच में, कौन है बीच में इसके, गुणा। तो जब दो आधार समान हो, दो आधार क्या हो, समान हो, तो इनकी पावर जो है वो आपस में जुड़ जाती है। दो आधार जब समान हो तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये घातांक का पहला नियम है, फर्स्ट रूल ऑफ पावर। तो आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। अब इसको ऐसा लिखा जा सकता है तो इसको वापस ऐसा भी लिखा जा सकता है, दोनों रिवर्सेबल चलेंगे। दोनों कैसे चलेंगे भाई, रिवर्सेबल। ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, दोनों तरफ इसको, अगर इसको ऐसा लिखा तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो बता चुका हूं उधर से मैं, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 7। समझ में आई बात। तो आधार जब बराबर हो तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, परंतु कब, जब वो मल्टीप्लीकेशन में हो तब। पता पड़ रहा, थोड़ा एक्सप्रेशन ऐसे दो कि हाँ कुछ हो रहा है सर, आप सबसे कह रहा हूँ, ऐसा देखते रहते तो कुछ घटना नहीं घट जाए इधर, अरे सर जागो हैं। आप सब अधिकतम लोग साइंस के विद्यार्थी हो, आप साइंस के विद्यार्थियों को इंटेलिजेंट माना जाता है, माना और इतने चुपचाप से बैठे रहते हैं, कुछ भी हो जाओ इधर, मैं माइनस देता अभी तो बहुत सबको फर्क भी नहीं पड़ता, लिखे हुए आपने के काम है। डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन तो ठीक है, डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, तो ज्यादा हद से ज्यादा डिसिप्लिन में हो आप, है कभी किसी को समझ में नहीं आता तब भी नहीं बोलते हैं,
तो डिसिप्लिन है। तो कौन सा डिसिप्लिन है? तो जब दो आधार समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती। पहला नियम। अब यहां पर ये इनटू में था, तो कभी कभी ये क्या होंगे? अपॉन में भी तो हो सकते हैं। दो आधार समान आधार अगर गुणे में है तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। और दो आधार यदि आपस में अपॉन में है, दो आधार आपस में क्या है? अपॉन में है, तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी? माइनस। की पावर आपस में क्या हो जाएगी? माइनस, है ना। कभी कभी आपने देखा हो, महसूस किया हो कि x की पावर 6 में x की पावर 3 का भाग देते हैं तो क्या बचता है? x की पावर 2, 6 3 बार, ये बहुत सारे। हाँ हाँ सर, चलने तो फटाफट, 5 बजे हम निकले इधर से। मैं अरे पावर माइनस होगी तो 6 माइनस क्या होगा? 3। क्यों होगी? आधार समान है तो घातें क्या होगी? तो x की पावर कितना बचता है? 3। तो घातांक का दूसरा नियम क्या है कि दो आधार समान आधार अगर अपॉन में है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी? माइनस। जो ऊपर वाली है वो प्लस में रहेगी और नीचे वाली ऊपर आके क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक है। तीसरा नियम, तीसरा नियम हालांकि इसके जैसे ही है, समझ लेते हैं, बड़ा अच्छा नियम है। कभी आपको a की पावर माइनस बी दे रखा हो या प्लस बी दे रखा हो, दोनों ऊपर नीचे, ठीक है। a की, बहुत बढ़िया, a की पावर b है, ये प्लस है और ये माइनस है, यह भी न्यूमरेटर में है। भिन्न पढ़ा ना अपन ने? भिन्न, भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न के प्रकार नहीं पढ़ाया मैंने? सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? हो जाएगा, जो हुआ वो आते हैं सारे, करा देंगे उसको। तो a की पावर प्लस माइनस भी ऐसा है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये अंश है भी, ये क्या है? अंश है। अगर इसको हर में ले जाएंगे तो पावर के चिन्ह बदल जाएंगे, पावर के चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस। सेम जब ऊपर आएंगे नीचे से तो क्या हो जाएगा? ये सारे रिवर्सेबल है ना। तो पावर के चिन्ह कब बदलते हैं? जब अंश से हर में या हर से अंश में ले जाया जाए तो पावर के चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं ना। इसको याद रखना। प्रॉपर्टी नंबर 4 सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लगभग सारे सवाल इसी पर आते हैं एग्जाम में भी, है ना। ये काम तो सारे आते हैं, है ना, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्या? जब पावर हल करनी हो। ये किसके लिए भाई? घात हल करने के लिए। घात हल करनी, घात के x घात के रूप में हो, हाँ, तो ये काम लेते हैं घात हल करने के लिए। ठीक है। क्या होता है यदि a की पावर x बराबर b की पावर y, a की पावर x बराबर a की पावर y, a की पावर x बराबर a की पावर y, यानी कि बराबर के दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ आधार समान हो, बराबर के दोनों तरफ आधार क्या हो? तो उनकी घातें भी आपस में क्या हो जाती है? बराबर। तो उनकी घातें भी आपस में क्या हो जाती है? बराबर, है ना। तो इस नियम को याद रखना क्या कि मान लीजिए 125 बराबर 5 की पावर x दे रखा है, 125 बराबर 5 की पावर क्या दे रखा है? x दे रखा है। तो आप देखेंगे अपने को x का मान ज्ञात करना, तो x कहाँ है? अभी पावर में, तो पावर यानी घात में। तो घात हल करने के लिए, पावर सोल्व करने के लिए क्या करते हैं? दोनों आधार क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो 125 को क्या लिख देंगे? 5 की पावर 3, इधर 5 की पावर x, दोनों आधार बराबर, तो x बराबर कितना लिखा जाएगा? 3। तो ये अभी तो छोटा सा एग्जांपल लिया। जब कभी भी आपको पावर में x दिख जाए, इसका हल पूछे, तो हमेशा आपको यही नियम लगाना है क्या कि दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ आधार समान है तो पावर भी क्या हो जाएगी इनकी? बोल दो, बोल दो, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बिगड़ रहा है? समझ में आई बात? अगली बात यह है कि देखो, जब कभी अपन a की पावर b है, उधर मान लीजिए c है, a की पावर b इधर है c, अपन जब कभी संख्याओं का पक्षांतरण करते हैं तो संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। कभी संख्याओं के पक्षांतरण करते हैं तो संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस बन जाता है। परंतु जब पावर का पक्षांतरण करते हैं तो पावर जो अंश में है वो हर में बन जाती है, और हर जो है वो किस में जाती है? अंश में। सपोज ये इधर b है तो उधर जाएगी क्या हो जाएगी? 1/b। उधर अगर 1/b है तो उधर जाएगी क्या हो जाएगी? केवल, है ना। बहुत बार करते हैं ना अपन, एक्स क्यूब बराबर देखा 1331, तो x तो पावर ट्रांसफर करेंगे तो 1331, ये पावर कितनी आ जाएगी? 1/3। क्या मान आएगा इसका? 11 आएगा। ट्रांसफर, ट्रांसफर, रिप्लेस, रिप्लेस ट्रांसफर ज्यादा से, रिप्लेस अलग चीज।
कितना आएगा मान, पता बड़ा कैसे आया? 11 आ ही जाएगा, सब रह ही जाएगा 11। तो पावर का ट्रांसफर जब कभी होता है तो पावर 1/, में बदल जाती है, 1/, में है तो पूर्णांक में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये 5 नियम आपको समझ में आए हैं? तो एक बार आप जिन्होंने नहीं लिखे हैं वो लिख दें इनको, और फिर अपन इनके 1-2 नियम और हैं उनको और समझने का प्रयास करते हैं, फिर सवालों को हल करेंगे। लिख लिया? अरे लिख लिया, ये 5 नियम लिख लिए हैं आप? ठीक है, और देखते हैं क्या नियम। बेसिक तो यही है, और देख लेते हैं। पहले नियम में अपन ने पढ़ा कि दो आधार समान है पर गाते अलग अलग, तो दोनों आधार तो एक ही रह जाएगा, गाते आपस में जुड़ जाएगी, ये पहला नियम था। लेकिन अगर आधार अलग अलग हो और गाते सेम हो, आधार अलग अलग हो और गाते सेम हो, ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स, यानी यहां आप देख रहे हैं कि आधार क्या है अलग अलग परंतु गाते क्या है समान, तो यहां पर दोनों आपस में गुणा होके इनके ऊपर कॉमन पावर एक्स भी लगाई जा सकती। ठीक है, गुणनखंड पढ़े थे, अभाज्य संख्या हो गुणनखंड, उसमें काम आया था कहीं? अभाज्य संख्या हो गुणनखंड भूल गए? याद है बता दो। भूल गए? नहीं दिख रहा है क्या? बड़ा करूं? हाँ बड़ा करूं कि दिख रहा है? तो बड़ा जोर लगा के देख रहा, 3 साल मारते हुए क्या होगा छोरे के, इसलिए बता देना ना दिख रहा हो तो ये नियम ध्यान रखना कि आधार अलग अलग हो परंतु घात समान हो, गुणा करके कॉमन पावर कर दो। क्वेश्चन नंबर और क्या है इसके अंदर?
ये अगर अपॉन में है a की पावर x और b की पावर x, तो जो नियम गुणे में है वही नियम भाग में भी लग जाता है। a की पावर x है और b की पावर x है, दोनों पर कॉमन पावर है, तो कॉमन a b के अपॉन पावर क्या कर सकते हैं, इसको x कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा कि मान लीजिए को ये करनी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, करनी चिन्ह, इंडिसाइज, करनी चिन्ह है, इंडिसाइज साइन। यहां पर x है, यहां पर x है और इसकी पावर n यहां पर है सपोज, तो इसको सोल्व करने के लिए इसको क्या लिखते हैं, 1/n, इसको बोलते हैं x रूट n, x रूट n है ना, x करनी n। तो जब कभी करनी से बाहर आधार को लिखा जाएगा तो जो भी यहां पर है वो कहां आ जाएगा, 1/n इसकी पावर में आ जाएगा। समझ में आई बात, x रूट n, तो क्या लिख देंगे, x की पावर 1/n। ठीक है, यहां तक बात। तो ये इसके इंपॉर्टेंट नियम है, 6-7 नियम है। ठीक है, इसी पर सारे प्रश्न करने हैं और इसी पर सारे प्रश्न आते हैं, तो इसको आप लिख लें, और लिख लिए हो तो फिर सवाल की शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा सारे नियम जो हैं वो प्लस माइनस में एक भी नियम नहीं है, सारे नियम किस में है, या तो इनटू में है या फिर डिवाइड में है, या तो इनटू में है या फिर डिवाइड में, इनटू में, डिवाइड में, इनटू डिवाइड या बराबर में ही इसके नियम है। प्लस माइनस के साथ इसका कोई नियम नहीं लगता है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। कभी प्लस माइनस आ जाए तो ये सोचना ही नहीं है कि पावर इंडिसाइज कोई नियम इसमें लगाएगा। पावर इंडिसाइज के नियम हमेशा किसमें लगते हैं, इनटू और डिवाइड। ठीक, लिख लिया क्या सबने ये? कैसे प्रश्न आ सकते हैं देखते हैं। मान लीजिए ऐसा आ गया, 81 की पावर 1/4 का मान क्या होगा, 243 की पावर 1/5 का मान क्या होगा, 64 अपॉन 343 की पावर 1/3 का मान क्या होगा, 64 की पावर 1/3 प्लस 2744 की पावर 1/3 का मान। करिए देखिए, 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से दिए हैं मैंने, इनको आप करने की कोशिश करें एक बार, फिर अपन देखते हैं कैसे करें।
पावर 1/4 है। देखिएगा ये बिल्कुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई नहीं है। तो सिंपल अपने को ये सोचना है कि 80 पावर की पावर 1/4 है, तो 1/4 है। एक बात समझना, अगर मैं आपसे कहूँ 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, इन सबको आप सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये सब पूर्णांक संख्या है। जब कभी किसी आधार की पावर पूर्णांक है तो इसका मतलब ये कि आधार उतनी बार आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। परंतु यहाँ पावर 1/4 है तो इसका मतलब ये है कि जो ये 81 है 1/4 टाइम्स गुणा हो रहा है, तो 1/4 टाइम्स सोल्व कर नहीं सकते अपन है? कोई संख्या 1 स्वयं से 1/4 बार मल्टीप्लाई हो सकती है क्या? एक बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार, 4 बार, यानी पावर जो है हमेशा कैसी होनी चाहिए, इंटीजर में होनी चाहिए या पूर्णांक में होनी चाहिए। ये 1/4 पूर्णांक में है क्या? अभी क्या हुआ? इससे पहले किसकी क्लास हुई? साइंस? उससे पहले? उससे पहले? उससे पहले? तो फिर क्या हुआ? रोज होती है तो नया क्या हुआ आपके साथ जो आज है? ऐसे बैठे हो, कुछ तो बोल दो, कुछ तो बोल दो है? मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रही बात? कि पावर हमेशा पूर्णांक में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? पूर्णांक। जीरो किस प्रकार का पूर्णांक है जी? सोनू जी, जीरो किस प्रकार का पूर्णांक है बताओ? उदासीन प्रकार का पूर्णांक है। इधर पीछे आप बताओ, कितने प्रकार के पूर्णांक बताए मैंने? मैं उनसे पूछ रहा, आप वो क्या? हाँ जी, अब पहली क्लास है आप क्या? अरे आपसे नहीं पूछता, ध्यान नहीं रहा मेरे को। हाँ जी आप बताओ, कितने प्रकार के पूर्णांक है टोटल अपने पास? हाँ? कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के? बोलो। आप बताओ पड़ोस में कितने प्रकार के? कौन कौन से? ऋणात्मक, ऋणात्मक और दो समान चिन्ह के बीच, दो समान चिन्ह के पूर्णांक जब हो तो उनके बीच में कुल पूर्णांक कैसे निकालते हैं? दो समान चिन्ह के पूर्णांक जब कभी हो ना तो उनके बीच में कुल पूर्णांक कैसे निकालते हैं? मैं सुनते ही नहीं हूं, मैं कम क्या सुनूं, सुनते ही, जोर से बोलो थोड़ा। कुछ कह रहे हैं क्या वो इधर? हाँ, आपकी पहली क्लास है आज क्या? पहले देखा है उधर आपको यार, तो शुरू में तो 2-3 दिन ही हुए हैं अभी, चलो कोई बात, ये आपके पहले ही छोड़ो। इधर आप बताओ, दो असमान, असमान, दो असमान चिन्ह के पूर्णांक जब कभी हो तो उनके बीच में कुल पूर्णांक कैसे निकालते हैं? प्लस किसको करते हैं? हाँ, साइन के साथ रखते हैं, विदाउट साइन रखते हैं? बहुत बढ़िया, कदर साहब सही कह रहा है ये। अरे आप बोलते नहीं हो यार। ठीक है, अच्छी बात है, शाबाश जिन्होंने उत्तर बताए हैं। ठीक है, हाँ तो मैं ये कह रहा हूं कि पावर हमेशा किसमें होनी चाहिए? पूर्णांक में। तो 1/4 पूर्णांक थोड़ी, ये पूर्णांक कब बनेगा? जब अपोन से 4 हट जाए। तो इसका मतलब 4 कैसे हटाओ? इस 81 को कुछ लिखना पड़ेगा अपने को, तो 81 को अपन कह सकते 3 की पावर 4। एक नियम और समझना, जब कभी आपके पास a की पावर b की पावर c की पावर d है, मतलब आधार के ऊपर घात जो है अगर वो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट 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 है, तो हमेशा ये पावर आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई। हमेशा ये पावर आपस में क्या होगी? मल्टीप्लाई। और अगर ये पावर कुछ इस प्रकार से a की पावर b की पावर c की पावर d इस प्रकार से अगर है, तो ये हमेशा पहले इस प्रकार से सोल्व होगी, इस सीक्वेंस में। पहले c की पावर d सोल्व करें, मैं बताऊं। देखो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 है, तो इसका मान होगा 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 8। समझ में आई बात? अगर ब्रैकेट के साथ है तो, और ब्रैकेट में साथ नहीं, मान लीजिए ऐसा है 2 की पावर 2 की पावर 2 ऐसा है, तो अब इसका मान क्या होगा? अलग। पहले 2 की पावर 2 सोल्व होगा तो क्या आएगा? 2, फिर 2, 2 की पावर 2 कितना आएगा? 4, फिर 2 की पावर 4 सोल्व होगा तो 2 की पावर 4 कितना आएगा? तो मैं दोनों में डिफरेंस समझ में आया? जब पावर लगा हुआ है, जब ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होगी, और अगर ये विदाउट ब्रैकेट है तो पावर की पावर पहले सोल्व होती है, देन आगे सोल्व होता है। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, और फिर 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, यहां तक बात? हाँ,
तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ 81 को अपने को क्या लिख दिया 3 की पावर 4। क्यों लिखा? क्योंकि अपॉन में 4 हटाना है, तो इसका मतलब इसको किसी न किसी पावर 4 में लिखना पड़ेगा। तो 81 को क्या लिख दिया 3 की पावर 4, और बाहर कितना है इसके 1/4। तो ब्रैकेट लगा हुआ तो पावर आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई, 4 से 4 कट जाएगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 3। ठीक है, अब देखो 243 की पावर 1/5, 243 की पावर कितना है 1/5। तो 243, अब वापस से बात वही आएगी कि देखो ये 1/5 है, तो इसका मतलब ये क्या है कि 243 को किसी किसी पावर 5 में रखना पड़ेगा। अब किसकी पावर 5 होती है ये, किसकी पावर 5 होती है? लास्ट में 3 आ रहा है तो ये दिखता है, 2 के टेबल में 3 आता नहीं है, 4 के टेबल में आता नहीं है, 5 के टेबल में आता नहीं है, 6 के टेबल में आता नहीं है, 7 तक जाना ही नहीं है। इसका उपयोग करना है, याद थोड़ी है अपने को, याद है क्या कि 3 की पावर 5, तो कैसे पता किया फिर? गुणा करके, शाबाश। ठीक है, तो इसको क्या 3 की पावर 5 और ऊपर कितना आ जाएगा 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, 25 मत कर देना गुणा करके। अरे हाँ 3 तो ठीक है, पर कभी 7 7 में लेके और तो गुणा हो रहा है 5 × 5 25, अरे ऊपर है वो 3। अगला 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 64 की पावर 1/3 और 343 की पावर 1/3। तो इसका मतलब 64 को किसी की पावर 3 में लिखना पड़ेगा, इसका मतलब तो अपन जानते हैं 4 की पावर 3 और 343 यकीनन किसका, ये 3 तो हो चुका है 3 का, अब की बार किसका होगा 7 की पावर 3 के ऊपर पावर कितनी आ रही है 1/3। 3 से 3 काट दूं, दोनों या एक, दोनों, एक, दोनों कट जाएंगे, कौन से नियम से? अभी बताया क्या कि जब ऊपर नीचे की पावर समान हो तो उनको एक साथ लिखा जा सकता है। कितना आएगा इसका आंसर 4/, ठीक है। फिर देखें आगे 64 1/3 प्लस 27 44 की पावर 1/3। तो यहां पर इसका मतलब पहले इसको सोल्व करना है फिर इसको सोल्व करना है, यूं मत कर देना कि इसमें जोड़ दो इसको फिर 1/3 कर दो। क्या कह रहा हूं पता पड़ रहा है? कर लो। कितना आएगा ये 64 की पावर 1/3, 64 किसका क्यूब है ना, ये 64 जो है 64 को अपन, मैं यूं कह रहा हूं कि इन दोनों को जोड़ मत देना, 27 44 और 64 को स्टूडेंट ने जोड़े हुए हैं पहले इसलिए बता रहा हूं ना, आप में से नहीं बताऊं एक तो जोड़ ही देंगे। तो 4 और 4 8, 6 और 4 10 हासिल 1 8, 2808 की पावर 1/3 मत कर देना, ये पूरे जीवन में भी सोल्व नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 64 का क्या लिखेंगे 4 की पावर 3 के ऊपर 1/3 प्लस, सर भी आपने कहा था जुड़ती है, मैंने कहा प्लस में कोई नियम नहीं लगता है, और 2744 की पावर 1/3 है, ये सिखाया हुआ है ना अपन ने, सिखा हुआ है ना कि जब कभी ये क्यूब रूट है तो इस प्रकार से 4 किस में आता है 4 में, 2 से पहले 1 1 का 1 14, ये 14 आ जाए, 14 की पावर 3 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 और 14 कितने हो जाएंगे 4 और 14 18। तो इसमें में कोई दिक्कत आई हो आपको तो बता दो। कौन सा फर्स्ट और सेकंड, क्या दिक्कत होगी? सिंपल है, तो 81 है ना, 81 क्या लिखा अपन ने 3 की पावर 4, 81 को लिखा 3 की पावर 4 और ऊपर कितना है इसके 1/4। ये वाला नियम लग जाएगा, पावर जब ब्रैकेट में हो तो मल्टीप्लाई होती है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इस प्रकार से, 4 ऊपर 4 से कट जाएगा, 3 की पावर 1 कितना बचेगा 3, तो ये 243 है, इसकी पावर 1/5 है, तो अपन को सोचना पड़ेगा कि किसकी पावर 5 लिखे कि वो 243 के बराबर हो जाए, क्योंकि 5 को हटाना है यहाँ से अपने, 5 को हटाना है, पता कैसे पड़ेगा, इसको हटाना है, तो इसको किसी पावर है ना 3 की पावर 5 फिर 1/5, आप सोचे कि कैसे के पता पड़ेगा ऐसे, तो पावर देख के एंटर लग जाएगा किस में लिखना है इसको, तो लिख लो और इसमें कोई दिक्कत हो तो सूचित कर दो। शनिवार को छुट्टी हो गई थी, मजा आ गया, आज भी इच्छा थी मैं छुट्टी कर दें पर नुकसान होता है रोज रोज मेरे मेरे मेरे, आपके तो मजे होते हैं, आपके नुकसान कहाँ होता है? 1 घंटा कम पढ़ना,
लेकिन रोज रोज नहीं कर सकते। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लिख रहा हूँ घातांक संबंधित। ये मिटाऊं क्या पहले? मिटा दूं? नहीं मिटा। किसी का एलडीसी का एग्जाम है क्या 13 मार्च को? एलडीसी हाई कोर्ट जानते ही नहीं हो, बाकी एग्जाम को खाली रीड को ही जानते हो बस। फॉर्म भरा ही नहीं, भरा आपका है फॉर्म भरा और एग्जाम तो एलडीसी का एग्जाम नहीं है आप। फॉर्म नहीं, ये 2021 में निकला था फॉर्म इसका, कोरोना के समय। हुआ कहीं नहीं, अपने आराम से एक ही करो, ये नहीं हो तो दूसरे के बारे में सोच, जब तक दूसरी हो जाएगी। मैं अधिकतर विद्यार्थियों से पूछा ना, बीएड कर रखी होती है अधिकतर, से उनसे पूछता हूं मैं क्या करना है, टीचर बन। वागड़ क्षेत्र के मेरे बहुत सारे मित्र हैं, टीएसपी एरिया लगता है उनके, कट ऑफ कम रहती है, वो टीचर के लिए बहुत प्रयास करते। मैंने कभी पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, हाईकोर्ट, एलडीसी, इनकी तैयारी क्यों, लेवल स्टैंड तैयारी क्यों नहीं करते? टीचर ही बनना। दुनिया भर का कंपटीशन फैला रखा है, तब एक ही बात। अभी एक टीएसपी एरिया में कट ऑफ गई थी, एक मैं बताऊंगा नहीं किस कैटेगरी गई थी, बट यकीन नहीं मानोगे आप, 300 में से 4.5 नंबर। और जनरल नॉन टीएसपी 220, और इसका सेक्शन हो गई नहीं अभी, तो सेक्शन होगा 230 प्लस वालों का। और जिसके 4.5 नंबर या 4.9 नंबर कट ऑफ गई है, आप सोचो खाली पेपर देना हो, वो 300 क्वेश्चन भी अगर 150 क्वेश्चन आए थे, सब कर लेते ना, सीटें खाली रहेगी। एक्स सर्विसमैन टीएसपी एरिया 15 नंबर, बहुत फायदा है। जिनकी है उनकी बात कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। मैं उनसे भी मुताकिफ हुआ हूं। उन्होंने कहा क्यों नहीं पढ़ते हो आप? टीचर खाली पेपर देना है। सीधे ही पटवारिया कह रहा हूं ना, पटवार, और पटवारी से नौकरी तो मैं, भले टीचर बन जाओ आप, टीचर बन जाओ, आप सब टीचर बनोगे नो डाउट, पर जो मजे दूसरी नौकरियों में है वो टीचर में, टीचर सामान्य नौकरी है, सुबह जाना है शाम को आना है। क्या अच्छी होती, पटवारियों के मकान बन जाते, 5-5 साल बंगले। ग्राम विकास अधिकारी की भी अच्छी होती है, कोई भी आप क्लर्क की ले लो, क्लर्क का मेरा एक जी, वो तो दिमाग है अपना अपना, दिमाग है अपना अपना। इसमें क्या, मेरा एक साथ में भाई स्टूडेंट था, पढ़ता था पहले, वो है झुंझुनू का, झुंझुनू का है, उसने नौकरी कहाँ ली? उदयपुर खान विभाग एलडीसी। खान विभाग जानते हो, ये टीचर ही, तो खान विभाग में इतना सेटलमेंट चलता है ना उनके, उस दो को, वो कहाँ का झुंझुनू, वहां नौकरी लगी थी उसकी, उसने यहां पोस्टिंग ली, किस चक्कर में लिया आप भी जानते हो, खनन ज्यादा है, खनन अलग अलग धातुओं का खनन ज्यादा है इधर, है ना। तो ऐसी बहुत सारी मलेदार नौकरियां होती है, बट वह ठीक है, व्यवस्थित जीवन जीना है, फालतू की टेंशन नहीं लेनी है, तो टीचर बेस्ट है, पर उसके लिए भी प्रयास तो करने पड़ेंगे। तो अभी मैं अगला सवाल लिख रहा हूं, उसे प्रयास करने अपने को, है ना। देखो अगला लिख रहा हूं, यदि 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 16 की पावर 2, 256 की पावर 2 बराबर 2 की पावर x हो, तो x का मान क्या होगा? पहला। दूसरा, 625 की पावर -1/4 का मान क्या होगा? 2 की पावर x है, और इधर है 54 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर,
ये कुछ प्रश्न है जिनको अपने को हल करने हैं, एक बार करें इनको। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में आप देखेंगे तो x ज्ञात करना है, रूल नंबर 4। x ज्ञात करना है तो मैंने क्या कहा था कि जब कभी आपको पावर x कहां है, पावर में, पावर हल करना हो तो आधार क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, आधार बराबर होने चाहिए। क्या यहां पर आधार बराबर है? क्या यहां पर आधार बराबर है? क्या नहीं है। यहां पर ये 2 है, इधर 2 नहीं है सारे। जब तक आधार बराबर नहीं होंगे पावर को बराबर नहीं कर सकते, तो पहले अपने को क्या करने पड़ेंगे, आधार को बराबर करना पड़ेगा। तो इधर 2 है, अब इसको तो इससे बदल नहीं सकते हैं, 2 को तो 456 नहीं लिख सकते ना अभी, इनको ही बदलेंगे किसमें, 2 में। तो कोशिश करते हैं, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये 4 है, वो 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर कितनी है, 3। सही बात है क्या? 4 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 2। क्यों लिख दिया, क्योंकि 2 में बदलना है सबको, इसलिए लिख दिया। कैसे पता पड़ा कि 2 की पावर 2 4 होता है, ये तो पता पड़ना पड़ेगा। इसी बात को 40,000 मिलेंगे इंटू 16, 2 की पावर 4 4 4, 2 की पावर 4, 16 क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, और ऊपर कितना लगा हुआ ऑलरेडी, इंटू 256। तो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता, बस ये तो पता है ना कि ये 16 इंटू 16 होता है, और 16 2 की पावर 4, तो ये भी 2 की पावर 4, आधार समान, तो कहते जुड़ जाएगी, तो फाइनली 2 की पावर 8 हुआ या नहीं हुआ। 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, एक और 16 को 2 की पावर 4, दोनों गुणा करेंगे 256 बनेगा। आधार समान है, गाते जुड़ जाएगी, तो 4 और 4 कितनी हो जाएगी, 8। तो 256 को बजा सकते हैं 2 की पावर 8, और फिर कितना गुणा हो रहा है इसके ऊपर, समझ में आया क्या? नहीं तो ऐसा कभी हो जाए ना, तो इन सबको ऐसे कर देना, 256 2 से भाग भाग देते हैं ना, थिंकिंग कहते ना, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, बहुत बढ़िया। इधर 2 की पावर x, अब क्या करेंगे, ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई होगी, या 2 की पावर 3 सोल्व करूं, या 2 इंटू 3 करूं, हाँ 3 इंटू 2 करूं, या 2 की पावर 3 करूं, गुणा करूं या पावर सोल्व करूं, हाँ पावर गुणा। मैंने स्पष्ट रूप से लास्ट में कहा था अभी
कि जब कभी ब्रैकेट आ जाए तो गुणा करना है। अब एक पावर सोल्व कर लो सर। 3 × 2 6 इंटू 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 बराबर क्या 2 की पावर x। आधार जब समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती। 6 + 8 + 16 बराबर 2 की पावर x हो गए। दोनों तरफ बराबर हो गए। आधार जब समान हो तो घातें आपस में बराबर हो जाएगी। तो x बराबर 16 और 8 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो 30 है। आंसर जो प्रश्न पहले क्वेश्चन का है वो 30 है। ठीक है। अरे हो गया क्या? क्लियर है? हाँ ना कुछ तो बोल। हो गया। ये सुबह से ऐसे हो रहा है। सुबह 7 बजे क्लास शुरू हुई है, तब से कोई नहीं बोल रहा है। आज एक दो से तो हॉट टॉक हो गई, हॉट टॉक है ना। मैनेजमेंट मानते नहीं बहुत सारे। मैं क्या कहता हूँ पता चलता है आपको? चलता है, पता चलता है। हिंदी समझते हो? सब समझते हो हिंदी? सब सब समझते हो हिंदी? तो बड़े जानकार विद्यार्थी हो, बड़े जानकार हो आप सब। अगले प्रश्न को देखें। क्या आंसर बताओ, क्या आंसर है? तो मैं बताऊं यार। हैं 5, खाली 5, 1/5, 5 की पावर -1। हाँ तो अल्टीमेटली कितना लिखेंगे उसको? 1/5 लिखेंगे। 0.2 के बारे में क्या ख्याल है? 0.2 के बारे में क्या ख्याल है? पहले इसको सोल्व करते हैं एक बार। तो इसको सोल्व करते हैं एक बार, पावर बाद में देखें क्या लगनी है। 625 और पावर 4। मैंने कहा ना अभी कि पावर हमेशा पूर्णांक में होनी चाहिए, 1/, में नहीं होनी चाहिए। 1/4 है तो 4 को हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसको किसी की पावर 4 में लिखना पड़ेगा। तो 25 तो केवल 5 में ही आ सकता है। तो इसका मतलब डेफिनेटली बिना आंख बंद करके लिख दो। और -1/, अब माइनस मत कर देना, 4 - 1/4। तो 4 से 4 कट जाएगा। तो 5 की पावर -1। अभी बताया था कि जब आप अपॉन में करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस। पावर के चिन्ह बदल जाएंगे। और 1/5 को सोल्व करोगे तो 1 में 5 का भाग दोगे तो पॉइंट। ये भी इसका उत्तर हो सकता है, 1/5 या पॉइंट। ठीक है, अच्छी बात है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। अगला देखें। 54 की पावर 2 और भाजक में 9 की पावर 2। अपॉन में दोनों संख्या, दोनों की पावर समान है। तो एक काम कर सकते हैं, क्या दोनों को भाग दे के पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। 54 क्या लिख सकते हैं? 54/9 की पावर क्या लिख सकते हैं? 2। और होल पावर में कौन है वापस? 12 की पावर 2। चौपन में 9 का भाग 8 बार, 6 बार। ठीक, 6 लिख देते हैं। और अपॉन में 12 ही है भी, इसकी पावर 2 बची हुई है भी। 54 9 का भाग दिया 6 बार, 12 पे भी कितना है? 2। तो दोनों को अपन लिख सकते हैं 2। ठीक है क्या बात? और 6 12 को कितनी बार काट देता है? 2। और पावर कितनी है? 1/2 की पावर 2, 1/4। 1/4 का मान 0.25। कोई दिक्कत हो किसी को तो बता दो। बोर्डमास रूल जब पढ़ा था ना, पहले लिख लो एक बार। ये ले एक बार लिखना तो लिख, चला नहीं जाएगा ये इलेक्ट्रिक बोर्ड, एक पता नहीं कहां चला जाए। तो बोर्डमास रूल में अगले क्वेश्चन को देखो। बोर्डमास रूल में अपन ने क्या देखा था? ब्रैकेट देखे थे।
और ब्रैकेट में भी ये देखा था कि सबसे पहले कौन सा सोल होगा, तो अंदर का सबसे पहले सोल होगा। तो 3 में से 5 गए, देखो मैं लिखता हूं, 2, 3 में से 5 गए, -2 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, बचेगा। और उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर कितनी है, माइनस। और आगे चलें तो ये 2, ये -2, अगर मैं इसको 1/t लिख दूं तो ये माइनस की पावर प्लस की हो जाएगी, और ये -2 तो -2 ही रहेगा, ये थोड़ी चेंज होगा, इसको प्लस मत कर देना। -2 की पावर -1 है, तो माइनस, जब इसको -2 को 1/-2 लिखेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा वापस से प्लस। 2 + 1/2 की पावर कितनी लग रही है, वापस से -1 है। समझ में आ रही बात? 2 और 1/2, 2 और 2 4, 4 + 1 5/2 की पावर क्या है, -1, -1, -1, ठीक है। जब इसको ऊपर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे, ये बन जाएगा 2/5। आंसर इज पॉइंट, और सोल्व करने का है 2.4, बाकी 2.5। तो देखें इसमें कोई समस्या किसी को हो तो बता दो। सबसे पहले अपन ने 3 - 5 करा, तो 3 - 5 कितना है, -2। 3 - 5 कितना है, -2, फिर इसकी पावर -1, तो ये -1, जब इसको 1/, में लिखा तो ये -1 क्या बन चुका है, +1, की होल पावर कितनी है फिलहाल, -1। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, फिर 2 × 2 4 + 1 5/2 मान है, लेकिन ऊपर भी -1 है, जब रिवर्स कर देंगे पावर क्या हो जाएगी, प्लस। इट इज व्हाट, 2/5। ठीक है बात यहां तक। C-TET में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं गुणनखंड के, है ना, जो गुणनखंड पढ़ चुके हैं ना अपन, कि आपने सवाल किया नहीं कि मुझे नहीं पता, कुछ सवाल मैं लिख रहा हूँ, कल इसको पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे घातांक को, है ना। अभी मैं कुछ सवाल गुणनखंड के जो है उसको लिख रहा हूँ, आप भी लिख दें और उन सवालों को हल करके लाएं। x + 1/x = 2 है, तो x की पावर किसी का किताब हो तो किताब से ये आंसर मत देखना है, इनके बिना आंसर देखे सोल्व करना है ना, आंसर देख लोगे फिर तो सीखोगे नहीं आप लोग। x² - 2xy + y - x + y का गुणनखंड है, का गुणनखंड। ऑप्शन है x - y + 1, x + y - 1, x - y - 1, x + y + 1। x बराबर दे रखा है 2 + √2, तो x² + 1/4x² का मान क्या होगा। एक, दो, तीन, एक और दे रहा हूं, a/2 क्वेश्चन, a/2 b/2 c/4 बराबर 2a - 3b + 5c अपॉन k, तो k का मान क्या होगा। 4 प्रश्न मैंने दिए हैं, ये चारों प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं C-TET में, तो हो सकता है आपसे भी इनके बारे में पूछे जाएं। तो एक ऊपर का ये वाला है का गुणनखंड निकालना, 4 ऑप्शन। एक प्रश्न x + √2 का दे रखा है, तो x² + 4/x² क्या होगा, और इधर ये दे रखा है कि a/2 b/2 c/4 बराबर ये है, तो k का मान क्या होगा। ठीक है, 1 घंटे एक गिलास और ले लूँ क्या।
शनिवार को ली नहीं थी। बताया आपको सर मजाक कर, सर भागेंगे अभी। ठीक है, कल करके लाना और थोड़ा सा नींद से बाहर आ जाना। आज मैंने कुछ कहा नहीं था, अगली बार से पानी छींट दूंगा ऐसे, ठीक है, और पढ़ के आना।